काला पति नहीं चाहिए। हमारे समाज में सुंदरता को लेकर कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। लोग अक्सर बाहरी रंग रूप को ही प्राथमिकता देते हैं और व्यक्ति के गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस मानसिकता के कारण कई रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की, नेहा, की है जो अपने पति के रूप रंग को लेकर हीन भावना रखती है और उसे अपनाने से हिचकिचाती है। लेकिन समय के साथ उसे एहसास होता है कि असली सुंदरता दिल में होती है, न कि चेहरे पर। ये एक ऐसा सफर है जो नेहा को आत्मबोध और सच्चे प्रेम की पहचान तक ले जाता है। नेहा एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी, बाल काले और घने, और आंखें बड़ी बड़ी थीं। गांव और शहर, दोनों ही जगह उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी। वह बचपन से ही अपनी सुंदरता को लेकर बहुत सचेत थी। उसके माता पिता और रिश्तेदार भी उसे यही सिखाते आए थे कि सुंदरता सबसे बड़ा गहना है। नेहा का सपना था कि उसका पति भी उतना ही सुंदर और आकर्षक हो जितना वह खुद थी। जब भी नेहा अपनी सहेलियों से बात करती, वह अक्सर कहती, मुझे एक गोरा और हैंडसम पति चाहिए, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। अगर कोई काला या साधारण शक्ल सूरत वाला लड़का हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगी। उसकी सोच यही थी कि एक खूबसूरत जोड़ी ही दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। कुछ समय बाद नेहा के माता पिता को एक रिश्ता मिला। ये रिश्ता विनय नाम के एक लड़के का था। विनय एक पढ़ा लिखा, समझदार और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, वह संस्कारी और जिम्मेदार था। परिवार संपन्न था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक समस्या थी, विनय बहुत काले रंग का था। जब नेहा ने उसकी तस्वीर देखी तो वह चौंक गई। माँ, ये क्या, इतना काला लड़का, मैं तो गोरी हूँ, मेरे लिए ये रिश्ता क्यों लाए? नेहा ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन नेहा के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, अच्छा पति वही होता है जो तुम्हारा ख्याल रखे, न कि सिर्फ सुंदर हो। लेकिन नेहा किसी की नहीं सुन रही थी। आखिरकार परिवार के दबाव में नेहा को इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी हुई, लेकिन नेहा का मन अपने पति के प्रति नहीं जुड़ा। शादी के बाद भी नेहा विनय से दूर दूर रहती। वह उससे ज्यादा बात नहीं करती। वह कभी उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाती। वह दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने विनय को लेकर असहज महसूस करती। विनय ने ये सब महसूस किया, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। शादी के बाद भी विनय ने अपनी पत्नी के प्रति सच्चे प्यार का प्रदर्शन किया। वह रोज नेहा के लिए कुछ न कुछ नया लाता। उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में उसे ले जाता। उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का ध्यान रखता। लेकिन नेहा अब भी उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। एक दिन नेहा की सहेलियां घर आईं। जब उन्होंने विनय को देखा तो वे हंसने लगीं। उन्होंने कहा, नेहा, तेरा पति तो तेरे सामने अजीब लगता है। तू इतनी गोरी और सुंदर है, और ये। नेहा चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। एक दिन नेहा और विनय कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। नेहा को सिर और चेहरे पर गहरी चोटें आईं। अस्पताल में जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह डर गई। उसके चेहरे पर जलने के निशान पड़ गए थे। अब नेहा सोचने लगी, अब मैं सुंदर नहीं रही, क्या अब विनय मुझे प्यार करेगा? लेकिन विनय ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि तुम सुंदर हो, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी सुंदरता मेरे लिए मायने नहीं रखती, तुम्हारा दिल मायने रखता है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नेहा की सोच बदल गई। अब नेहा की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। उसे एहसास हुआ कि उसका पति सबसे अच्छा इंसान है। उसने पहली बार विनय को दिल से अपनाया। खुशहाल जिंदगी की शुरुआत। अब नेहा और विनय का रिश्ता बदल गया। वे पहले से ज्यादा करीब आ गए। नेहा अब विनय की इज्जत करने लगी और उसे सच्चे दिल से चाहने लगी। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, इंसान के दिल और स्वभाव में होती है। सच्चा प्यार रंग रूप नहीं देखता, बल्कि आत्मा से जुड़ता है। समाज की बनावटी धारणाओं से ऊपर उठकर सच्चे रिश्तों को समझना चाहिए। जो इंसान आपको सच्चा प्यार करता है, उसकी कदर करें, क्योंकि वह अनमोल होता है। समय के साथ नेहा और विनय की शादी खुशहाल हो गई। नेहा को एहसास हुआ कि उसने विनय को उसके रंग के कारण ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब वह विनय से बेइंतहा प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली प्यार बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से किया जाता है। समाप्त।